तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम जिनवू को देखते हैं जो एक गेट से बाहर आ रहा होता है। वो बोलता है एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मैंने 2 आइटम्स को कलेक्ट कर लिया है। अब सिर्फ प्यूरिफाइड डीमन किंग का ब्लड बचा है। उसे लेने के लिए मुझे पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। डीमन कैसल में जाने के बाद मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं अभी भी ई रैंक ही हूँ, जिस वजह से मैं हाई लेवल रेड्स में पार्ट नहीं ले सकता। अब मुझे अपनी रैंक फिर से चेक करानी चाहिए। फिर हम एक बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे हंटर्स अपनी रैंक पता लगाने आए होते हैं। फिर हम मिस्टर ह्यून को देखते हैं जो हंटर्स को अपनी गिल्ड में लाने के लिए उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वो किसी को देखते हैं और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम योनहू को देखते हैं। उसे एक कॉल आता है। ये कॉल मिस्टर ह्यून का ही होता है। वो बोलते हैं वो यहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ, जिनवू अपनी रैंक को फिर से चेक कराने आया है। तो योनहू वहां जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां जिनवू अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। तभी 2 हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला हंटर बोलता है मैंने सुना है टेस्ट काफी सिंपल है। तो दूसरा हंटर उसको कहता है मुझको हंटर बनकर पैसे कमाने हैं, जिससे मैं अपनी पत्नी और बेटी से वापस मिल सकूंगा। पहला हंटर उसे बताता है कि अगर तुम्हारी रैंक डी और उससे ऊपर है तो वो गिल्ड स्टाफ तुम्हें अपनी गिल्ड में इनवाइट करेंगे। अगर तुम ई रैंक नहीं हो तो तुम अपना खर्चा उठा सकते हो। तभी जिनवू की बारी आ जाती है और वो अंदर चला जाता है। इंस्ट्रक्टर उसका नाम पूछती है तो जिनवू उसको अपना नाम बताता है। वो पूछती है तो तुम यहाँ फिर से आए हो अपनी रैंक चेक कराने। चेकिंग का तरीका बिल्कुल सेम है। तुम्हें अपना हाथ उस ब्लैक क्रिस्टल पर रखकर थोड़ा इंतजार करना होगा। तो जिनवू ऐसा ही करता है, लेकिन उनके कंप्यूटर्स पर एरर आ जाता है। तो वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी एरर आ जाता है। तभी उनके डायरेक्टर वहां आ जाते हैं। वो उस एरर को देखते हैं और वो कहते हैं ये मैकेनिकल इशू नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसकी मैजिक पावर मशीन की लिमिट से ज्यादा है, जिसका मतलब ये हमारी कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर है। तभी हम हंटर एसोसिएशन के चीफ जोंग इन और सर्वेलेंस टीम के चीफ वू को आपस में बात करते हुए देखते हैं। चीफ पूछते हैं कि वो पंख वाले मॉन्स्टर की रिसर्च कहाँ तक पहुंची। तो चीफ वू उसको बताता है कि रिसर्च डिपार्टमेंट ने उनके अंदर के पार्ट्स और मैजिक पावर को बाकी के मॉन्स्टर्स के साथ कंपेयर किया है, ताकि उनकी ताकत का पता लगाया जा सके, जिसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। चीफ कहते हैं मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक ऐसे हंटर को रेड में अपने साथ जाने दिया जो उनका मेंबर नहीं है, और उसने बॉस को भी हरा दिया। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो कहता है मैं उस दिन वहां था, लेकिन मैं एंड तक नहीं रुका, तो इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। चीफ वू बोलते हैं ये जरूर नए हंटर्स को पावर का पता चलने की वजह से हो रहा है, मुझे देखना चाहिए। और वो जाने लगता है। तभी जोंगिन कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ कि ये शोर किस चीज का है, तो मैं भी चलता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग जिनवू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कंट्री का 10वां एस रैंक हंटर है। हम जिनवू को किसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी जिनवू से कहता है कि तुम 3 दिन बाद आना, हम तुम्हारी रैंक चेंज करके तुम्हारे लाइसेंस में चेंज कर देंगे। फिर हम जोंगिन और वू को अंदर आते हुए देखते हैं, तो सभी लोग उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। चीफ जोंगिन को देखकर जिनवू कहता है कि ये आदमी फायर टाइप मैजिक का सबसे स्ट्रॉन्ग यूजर है, जिसको लोग अल्टीमेट हंटर कहते हैं। मेरा निकनेम भी इसी के ऊपर था। तभी जिनवू उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो जोंगिन अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो पूछता है क्या तुमने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन की, क्या हम बात कर सकते हैं? लेकिन जिनवू उसको कहता है मैं जल्दी में हूँ, और वहां से चला जाता है। तो जोंगिन हैरान हो जाता है। वो चीफ वू से पूछता है मैंने उसको बताया था ना मैं कौन हूँ, शायद मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट सोच रहा था। वो कहते हैं कि हंटर संघ वहां से एकदम गायब हो गया, तो शायद वो एक असैसिन टाइप है। और तभी हम योनहू को वहां भागकर आते हुए देखते हैं। जोंगिन सोचता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड यहाँ से काफी दूर है, लेकिन ये यहाँ तक भागकर आया, तो जरूर जिनवू में कुछ बात तो होगी। वही था जिसने रेड गेट को कॉन्कर किया था। और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां जिनवू हॉस्पिटल में अपनी मोम के पास बैठा हुआ होता है। वो सोचता है ऐसा लगता है कि ये अभी ही उठकर बोलने लगेंगी। फिर वो उठकर जाने लगता है और वो कहता है बस थोड़ा सा वेट और कर लो मोम, और वो बाहर आ जाता है। और वहां पर चीफ वू उसे देखकर कहते हैं कि हमारी सर्वेलेंस टीम का टास्क है हंटर्स पर नजर रखना, और जो लोगों को ब्रेक करे उसे सजा देना। मुझे लगता था कि मैं लोगों को जज कर सकता हूँ। तो जिनवू जाते जाते उससे पूछता है क्या तुम मुझ पर भी नजर रखोगे? तो वो कहता है हम तुम्हें क्रिमिनल की तरह नहीं देखते। सर्वेलेंस टीम हंटर्स को कंट्रोल करती है,
लेकिन एस रैंक हंटर्स के आगे हम पावरलेस हैं। वो कहता है तुमसे कोई मिलना चाहता है और वो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरी जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट उसको जिन्वू से पूछता है तो तुमने क्या सोचा? तो जिन्वू मन में सोचता है ये एक अच्छा ऑफर है, एसोसिएशन में इम्पोर्टेंट पोजीशन और मीडिया और गवर्नमेंट को भी प्रेसिडेंट गन ही की बात माननी पड़ेगी। और एज ए हंटर ये हमारी कंट्री के पहले एस रैंक हंटर थे। फाइट से रिटायर होने के बाद भी ये मेरे लेवल पर है, जबकि मैं लेवल अप करता रहा हूँ। इनकी बात मानते ही मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन वो प्रेसिडेंट को मना कर देता है। प्रेसिडेंट को लगता है कि शायद वो पैसे की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन जिन्वू उसे बोलता है मैं फाइट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है डंजन ही है जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। गन ही सोचता है ये सीरियस लग रहा है, इतने सालों बाद ये फीलिंग, मुझे नहीं लगा था मेरा दिल फिर से इतनी तेज आवाज कर सकता है। काश मैं 20 साल नहीं 10 साल जवान होता तो मैं इसके साथ मिलकर फाइट कर सकता। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, और जिन्वू वहां से चला जाता है। प्रेसिडेंट चीफ वू से कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं कितना डिसअपॉइंट हुआ जब मुझे पता चला कि एस रैंक हीलर भी बुढ़ापे को नहीं रोक सकते। मेरी बाकी की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, और क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? तो वू कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। तो गन ही कहता है कोई बात नहीं। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो सोचता है कि एसोसिएशन सिर्फ डी रैंक और ई रैंक डंजन्स को ही संभालता है और मुझे मोम को ठीक करने के लिए अपना लेवल जल्दी से बढ़ाना होगा। फिर हम डोंगसू को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ होता है और काफी बुरी तरह से इंजर्ड होता है। वो किसी से पूछता है तुम मुझ लूजर से क्या लेने आए हो? तो वो पूछता है कि क्या इल ह्वान सच में एक मैजिक बीस्ट है? डोंगसू कहता है क्या तुम्हें वो ताकत एक ह्यूमन की लगती है? वो पक्का एक मैजिक बीस्ट ही था। फिर वो डेप्यूटी डायरेक्टर जाने लगता है तो डोंगसू उससे पूछता है उस आदमी का क्या हुआ? तो वो उसको बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसे ट्रैक कर रही है, लेकिन अगर उसने तुम्हें हरा दिया तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, और वो चला जाता है। डोंगसू लेटा हुआ अपनी फाइट के बारे में सोचता है कि जब हिल वान उसे बोलता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, तुम मुझसे अपनी मौत में भी नहीं बच पाओगे, और ये सोचकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मुझे एक ऐसे आर्टिफैक्ट की जरूरत है जो उसको मार सके। फिर हम जिन्वू को सुनते हैं जो हमें बताता है कि आर्टिफैक्ट मैनमेड रेलिक्स होते हैं जो काफी हाई लेवल के होते हैं और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन भी उन्हें नहीं बना सकते। आज के टाइम में हम उन्हें ऑनलाइन ऑक्शंस में खरीद सकते हैं, और हम देखते हैं कि जिन्वू अपने लैपटॉप पर उनको देख रहा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। वो कहता है डीमन कैसल को जीतने के लिए मुझे फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए, लेकिन स्टोर में कुछ भी काम का नहीं दिख रहा। फिर वो सोचता है कि शायद मैं एवेरिस स्पेयर को सेल कर सकूं। स्टोर के हाई लेवल इक्विपमेंट भी सिर्फ 20 से 30% ही बढ़ाते हैं, लेकिन ये मैजिक को डबल कर सकता है, तो ये जरूर महंगा। हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। अपनी माँ के हॉस्पिटल के खर्चे और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए उसने अकेले ही अपनी पूरी फैमिली को चलाया। लेकिन मुझे खबर मिली है कि उसने हंटर गिल्ड के रेड मिशन को ज्वाइन किया है। गन ही सोचता है तो वो ये सब कहने के बाद भी ज्यादा पैसे के लालच में खुद को काबू नहीं, कंजन्स को कलेक्ट करने के लिए मिलकर रेड मिशन करती है। लोगों को इनसे काफी ज्यादा फायदे हैं। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहां हम जोंगिन को देखते हैं जो सबसे कहता है पीछे हट जाओ। फिर वो अपने एक अटैक से सभी मैजिक बीस्ट को मार देता है और सभी शील्ड वाले हंटर उसे दूसरे अटैक से बचा लेते हैं। वो बोलता है कि अगर बॉडी ज्यादा जल गई हो तो हम उसको ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उन पर थोड़ी दया दिखाई। सभी आसपास के एनिमीज को मार दिया गया है तो आगे बढ़ो, और जो लेडीज स्ट्रॉन्ग स्मेल को हैंडल नहीं कर सकती वो खुद को जलने की बू से बचाए। और फिर वो सारे बाहर आ जाते हैं और उन्होंने बॉस को छोड़कर बाकी सब मैजिक बीस्ट को हरा दिया होता है। जिन्वू जोंगिन को देखकर मन में सोचता है कि कल जब मैं इसके पास से गुजरा तो मैंने उसकी ताकत को महसूस किया। उसने सभी को ए रैंक गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो अपने नाम जैसा ही स्ट्रॉन्ग है, और तभी उसके साथ वाइस मास्टर ऑफ हंटर गिल्ड भी बाहर आ जाती है। जिन्वू सोचता है तो ये है वाइस मास्टर और इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर डांसर चा हे इन। इस वर्ल्ड में इस ताकत के कम ही लोग हैं। तभी चा हे इन कुछ सेंस करती है। वो सोचती है कि वो इंटेंस ओरा किसका था, मुझे लगा प्रेसिडेंट गन ही यहाँ पर है, लेकिन अब वो सिरे से गायब हो गया और वो चली जाती है। जिन्वू कहता है वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज है। फिर वो सब गेट के अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू बताता है कि असोल्ट टीम के बाद माइनिंग टीम और रिकवरी टीम गेट के अंदर जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहां सभी माइनिंग कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है क्या ये इतनी ज्यादा मैजिक पावर ए रैंक बॉस से निकल रही है? ये तो डीमन कैसल के वल्कान और मैटस से भी ज्यादा है।
मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना स्ट्रोंग है। फिर जिनवू भी माइनिंग करने चला जाता है, जहाँ टीम लीडर और बाकी के लोग उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर सभी लंच ब्रेक पर जाने लगते हैं तो टीम लीडर जिनवू को पूछता है, क्या तुम रेस्ट नहीं करोगे? जिनवू कहता है, मैं पहले माइनिंग खत्म करना चाहता हूँ। और उन सभी के जाते ही जिनवू भागकर अंदर जाने लगता है। वो कहता है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है सभी के आने से पहले, मैं बस थोड़ा सा देखूंगा। फिर वो बॉस रूम के पास आ जाता है। वो मन में सोचता है कि मेरा दिमाग मुझे बॉस को ना हराने के लिए कह रहा है, अगर मैंने ऐसा किया तो ये गेट बंद हो जाएगा और हंटर्स गिल्ड को बड़ा लॉस होगा। लेकिन अगर मैं बस, और तभी वो एक आवाज सुनता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि वो मिस चा हे इन होती है। वो कहती है, मैं फिर से पूछती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये था एपिसोड 4 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।